महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित हितोपदेश नाम का ग्रंथ पाठ्यक्रम में है। आज उसी के विषय में अध्ययन करेंगे। हितोपदेश कथात्मक शैली का बना हुआ ग्रंथ है जो बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी प्रकार के, सभी आयु के, सभी अवस्थाओं के अध्ययन करने वाले पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए कथात्मक शैली से निर्मित ग्रंथ है। इसकी अपनी विशेषताएं हैं। हितोपदेश यद्यपि इसकी कथाओं में कलात्मकता की कमी है, तथापि यह एक परिष्कृत कृति है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी उपदेशात्मकता है। पशु पक्षियों की साधारण कहानियों द्वारा इसमें व्यावहारिक जीवन के आदर्श एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका उद्देश्य मानव समाज को व्यवहार कुशल एवं राजनीति पटु तथा सदाचारी बनाना है। इसका संबंध किसी वर्ग विशेष से न होकर मानव मात्र से है। इसमें स्थान स्थान पर अनेक सदाचार परक श्लोक उपलब्ध होते हैं, जो कि प्राचीन स्मृतियों से और नीति ग्रंथों से लिए गए हैं। फिर भी यह ग्रंथ धर्मशास्त्र की भांति मानव के लिए विधि निषेध विधान नहीं करता, परंतु साधारण कहानियों द्वारा लोक सामान्य को सदाचार का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें मानव मात्र के कर्तव्यों को तथा उसके दैनिक जीवन एवं पारस्परिक संपर्क की सामान्य बातों की विवेचना की गई है, जिससे कि मनुष्य इन नीतियों एवं व्यवहारों के अनुसार चलकर अपने जीवन को सफल बना सके। वस्तुतः नैतिक जीवन वह जीवन होता है जिसमें मनुष्य की समस्त शक्तियों और संभावनाओं का विकास हो, अर्थात एक ऐसे जीवन की प्राप्ति हो सके जिसमें आत्मरक्षा, धन समृद्धि, सत्कर्म, मित्रता एवं विद्या की प्राप्ति हो सके, और इन सब का इस प्रकार समन्वय किया गया हो जिसमें आनंद उपलब्धि पूर्वक मनुष्य निश्चिंत होकर सफलता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसी नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है और लेखक को इसमें पूर्ण सफलता मिली है। वस्तुतः हितोपदेश एक उपदेश परक रचना है। इनमें लेखक ने अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय दिया है। उसका वर्णन कौशल एवं विषय प्रतिपादन प्रशंसनीय है। विषय को रोचक एवं सारल्येन हृदयंगम कराने की दृष्टि से इसमें कई स्थानों पर हास्य, विनोद एवं व्यंग के पुट भी देखे जाते हैं। कथा शीर्षकों के अतिरिक्त जहाँ इस प्रकार की नीति व्याख्या करना आवश्यक समझा गया है, वहाँ भी पद्यों का प्रयोग किया है। गद्य, पद्य और पद्य दोनों ही की भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। कथाएं छोटी छोटी पर सार गर्भित एवं रोचक हैं, अतएव यह सर्वसामान्य के लिए बोधगम्य है। इसके मानवेतर पात्र प्रायः दो प्रकार के हैं, सजीव प्राणी तथा अचेतन पदार्थ। पशुओं में सिंह, व्याघ्र, श्रृगाल, शशक, मृग, वृषभ आदि, पक्षियों में काक, उलूक, कपोत, मयूर, शुक, चटक तथा इतर प्राणियों में सर्प, नकुल, चूहा, कछुआ, मेढक, मछली आदि। इसके अतिरिक्त नदी, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, गुहा आदि भी पात्र के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यद्यपि इसमें कुछ मानव पात्र भी हैं,
तथापि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हिरण्यक आदि मानवेतर जीवों द्वारा इनको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः मानवेतर प्राणियों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण ये भी नीति कथा के ही अधीन है और संख्या में भी ये पात्र पशु पक्षियों की अपेक्षा कम ही हैं। हितोपदेश मित्र लाभ कथासार का ग्रंथारंभ में मंगलाचरण के उपरांत लेखक ने अपने इस ग्रंथ की उपादेयता बतलाई है कि इसके पढ़ने से संस्कृत भाषा के प्रयोग में चतुरता तथा लोक व्यवहार की अभिज्ञता प्राप्त होती है। इसके बाद कवि ने 7वें श्लोक तक विद्या की प्रशंसा कर 8वें श्लोक में अपने ग्रंथ का उद्देश्य बतलाते हुए कहा है, यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथा छलेन बालानां नीतिस्तदीह कथ्यते। इसके बाद पृष्ठ 9 से कथा का आरंभ किया गया है। इस कथा मुख में लेखक ने बताया है कि गंगा जी के तट पर पाटलिपुत्र पटना नामक नगर है। वहाँ एक गुणवान सुदर्शन नाम के राजा रहते थे। एक बार उन्होंने किसी से 2 श्लोक सुने जिनका आशय था कि अनेक संशयों को मिटाने वाला और परोक्ष पदार्थ को भी दिखलाने वाला शास्त्र ही सबका नेत्र होता है। यह नेत्र जिसके पास नहीं होता वह नेत्रवान होकर भी अंधा ही रहता है। युवावस्था, धन, प्रभुता और अविचार, इन चारों में से एक एक भी अनर्थकारी है। जहाँ ये चारों ही होते हों वहाँ तो कहना ही क्या। यह सुनकर अपने पुत्रों के मूर्ख और कुमार्गी होने के कारण वह सोचने लगा कि जिसका पुत्र गुणवान, विद्वान, धर्मात्मा और वशवर्ती नहीं है उसका होना व्यर्थ ही है। अतः किस प्रकार मैं अपने पुत्रों को विद्वान और गुणी बनाऊं? यह सोचकर उसने पंडितों की सभा और उनसे अपने पुत्रों को गुणवान एवं नीतिज्ञ बनाने को कहा। उन पंडितों में से विष्णु शर्मा नामक पंडित ने कहा कि मैं इनको 6 मास में विद्वान एवं नीतिज्ञ बना दूंगा। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को समर्पित कर दिया। इसके बाद प्रासाद की छत पर आराम से बैठे हुए राजपुत्रों के आने अपने अवसरानुकूल ढंग से विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजपुत्रों सुनो, बुद्धिमानों का समय तो काव्य शास्त्र के आनंद से बीतता है, पर मूर्ख लोग इस समय को दुर्व्यसनों में और कलह में बिताते हैं। अतः हमको अपना समय काव्य शास्त्र के विनोद में ही बिताना चाहिए। इसलिए आज मैं आप लोगों के मनोविनोद के लिए काक और कूर्म आदि की विचित्र कथा को कहता हूँ। और इस प्रकार तब उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि साधनों से रहित, धन से भी रहित होकर बुद्धिमान मनुष्य यदि उनके अच्छे मित्र होते हैं तो वे उसी प्रकार अपने काम में सफलता पाते हैं जैसे कौवा, कच्छप, मृग और चूहे ने सफलता पाई थी। राजपुत्र ने पूछा, यह कैसे? तब विष्णु शर्मा ने कहा कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था। वहाँ रात को अनेक पक्षी बसेरा लेते थे। किसी समय प्रातः जागकर उस वृक्ष पर रहने वाले कौवे ने यमराज के समान आते हुए एक व्याघ्र को देखा और सोचा कि न जाने आज का दिन किस प्रकार बीतेगा। ऐसा सोचकर वह उसके पीछे चल दिया। बहेलिये ने चावलों को फैलाकर जाल लगा दिया और छिपकर बैठ गया। इसी बीच चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने सपरिवार आकाश में उड़ते हुए दूर से उन चावलों को देखा और चावल चुनने के लिए लालायित कबूतरों से कहा कि इस निर्जन वन में चावल कहाँ से आ सकते हैं, अतः तुम लोग इनसे दूर रहना, अन्यथा चावलों के लोभ से हमारी भी वही दशा होगी जो कि स्वर्ण कंकड़ के लोभ से उस लालची ब्राह्मण की हुई थी। कबूतरों ने पूछा, वह कैसे? चित्रग्रीव ने कहा, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।